नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इस वक्त मौजूद है हम जम्मू में। जी हां, जम्मू में कल जम्मू की जनता अपना वोट डालकर जम्मू के भाग्य का फैसला करेगी और उससे पहले कुछ अंतिम क्षणों में हम यहां मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसे नेता मौजूद है जिन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति में अपना दबदबा कायम रखा है और अपना एक तरह से हम कहें कि एक खूंटा गाड़ के उन्होंने रखा है। ऐसे गुलाम अली खटाना साहब हमारे साथ है। ये पहले नेता है ट्राइबल कम्युनिटी से, जिसको हम कह सकते हैं कि जिनको मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इन्होंने इनको राज्यसभा में भेजा है और बहुत दमखम इन्होंने चुनाव में लगाया, मेहनत कर रहे, ग्राउंड पर अभी थे। कुछ हमने इनसे गुजारिश की कि थोड़ी समय आपसे बात करेंगे और खटाना साहब हमारे साथ हैं। खटाना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। पहला सवाल कि जमकर पसीना बहाया आपने, इस पसीने के कश्मीर की ज़मीन पर जो पसीना गिरेगा तो कमल खिलेगा? देखिए, कमल ही खिलेगा और क्या खिलेगा। वही क्यों खिलेगा, वो अमन लेके आया है, खुशहाली लेके आ रहा है, रोज़गार लेके आ रहा है, स्टार्टअप स्टैंडअप लेके आया है। वो बंद कर दिए हैं, वो कैलेंडर, वो स्टोन पेल्टिंग सब बंद हो गया है। आज गरीब का बच्चा खेत में जाता है, स्कूल जाता है, खेल के लिए जाता है। किसान अपनी खेती कर रहा है, उसको हमने जियो टैगिंग वो कराई है, उसको बेहतरीन वो करके दिया है। आज देश के वज़ीर आज़म की पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबिलिटी है, लेकिन कश्मीर में एक्सेप्टेबिलिटी है। सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की है। और हम एयरस्टवाइल इंटीरियर में सीरियसली इलेक्शन, लोग हमें सीरियस एक अच्छा मुतबादल समझते हैं, विकल्प समझते हैं। ये बड़ी बात है। और देश के वज़ीर आज़म ने सेहत से लेकर, पेंशन से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, टूरिज़म से लेकर, स्पोर्ट्स से लेकर, किसान से लेकर, मज़दूर से लेकर, महिला से लेकर, हर सेगमेंट्स के लिए काम करा है और एक बचोले ख़त्म करे हैं देश के। खटाना साहब, ये बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं। ये तो आप कह रहे हैं, विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि आप तो बाहरी लोग हैं, कह रहे हैं कि बाहरी फैसले थोड़ी करेंगे, जम्मू कश्मीर का आदमी फैसला करेगा। ये राहुल गांधी का बयान है। राहुल गांधी को बोलो तो तू तो खुद बाहर का है, इधर भी तेरे लिटिगेशंस हैं। वो तो अपना तो बता कि इंग्लैंड का है कि इंडिया का है। हमें क्या सिखाएगा कि हम जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, या हम भारत के लोग हैं। और जम्मू कश्मीर उसकी एक सिर है भारत का। और देश के वज़ीर आज़म और देश के वज़ीर दाखिला उन लोगों की चिंता करते हैं, खुद चिंता करते हैं। उनको सिर्फ यहाँ नहीं छोड़ते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर पे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हमारे मेच्योर है, सीजनड है, पुराने एक अच्छे इंसान हैं, लोगों की छोटी बातों में नहीं, बड़े सबके साथ 3 टायर का इलेक्शन करवाया। इनको तकलीफ होगी ना कि हर घर में लीडर बन गया। अब ये 2000 वोट से जीतते थे, अब इनको मालूम हो गया, अरे यहाँ 40%, 60%, 80% यहाँ इलेक्टोरल वोट डाल रहे हैं। तकलीफ तो है। अब गरीब के बच्चे चाहते थे कि ये हमारे कब्जे में रहें, ये पत्थर मारें, ये हमारे घरों में बर्तन साफ करें, बाद में इनकी ज़िंदगी का इस्तेमाल करेंगे, इनको अड़हाक पे लगाएंगे। 20-20 साल ये हमारे घरों में बर्तन साफ करेंगे 500-500 रुपये पे, 1000 पे। इन सब चीज़ों को मोदी जी ने सीरियसली लिया है। और यहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। स्टार्टअप स्टैंडअप के ज़रिए नौजवान रोज़गार देने वाला कैसे बने, और इस तरह का हमारा एक्सेप्टेबिलिटी है। जी, तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बाहरी है। अच्छा, बाहर की बात हो रही है तो हम ज़रा, समय भी थोड़ा कम है तो मैं सीधा सीधा बाहर पे ही चलता हूँ। एक हिस्सा है जिसे पाकिस्तान अपना बताता है, इसे भी वो कहता है कि हमारा ही है। यूएन में फिर शहबाज शरीफ साहब जमकर रोना रोए हैं। उन्होंने कहा है कि जी हमारा है, छीन लिया है, वहाँ बहुत अत्याचार हो रहे हैं। आप यहीं के हैं, आप ही बता दीजिए, क्या शहबाज शरीफ साहब सच बोल रहे हैं? नहीं, उनके अंदर हालात ख़राब हो गए हैं। जी, उनके पास खाने के लिए नहीं है, भूखमरी है। आटा इतना महंगा हो गया है। जी। एक आदमी, गरीब आदमी को दाल, आटा तो, पानी तो चाहिए ना, 3 मिनिमम। आज उनकी हालत खस्ता है। और जाके कश्मीर का राग वहाँ गाते हैं, उससे नहीं पाकिस्तान के लोग समझ के हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग भी समझते हैं कि ये उजाड़ सकते हैं।
ये अमन खुशहाली पीस नहीं ला सकते, ये नरेंद्र मोदी जी ही ला सकते हैं। आज पूरी दुनिया में सऊदी अरब हो, आप दुबई हो, कोई अरब का मुल्क हो, अब देश के वज़ीर आज़म को अपने आला तरीन अवार्ड से नवाजते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी है। आज दुनिया समझती है, अब वक्त चला गया, सोशल मीडिया का ज़माना है। आज थोड़ी ना झूठ बोलें, कश्मीर में कुछ, साउथ में कुछ, उधर कुछ। आज इनके झूठ को जो जमात अभी मैं हम में आई नहीं, वो क्या हमको समझेगी? मैं ही बनूं, मेरा बेटा बने, मेरा पोता बने, उसको क्या मालूम हम बने, हम वो क्या है, क्या समझेगी हम क्या होता है, हम बने। बेसिकली एक राजनाथ सिंह साहब ने एक ऑफर भी दिया है, उनको कहा है कि भैया हम एक ऑफर देते हैं आपको, आप पीओजेके को दे दो, मांगने मतलब आप बिना एक ऑफर दे देते हैं, हम आपकी जो गुर्बती है सब दूर हो जाएगी। तो आपके पास भी कोई ऑफर है उनके लिए? नहीं, बेसिकली क्या है कि पड़ोसी बदले नहीं जाते हैं, जी लेकिन क्या है कि जब उसने ठेकेदारी शुरू कर ली, कभी अफगानिस्तान में ठेका कर लिया, कभी कश्मीर में कर लिया, कभी पंजाब में, अरे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। भारत भी आपके साथ ही आज़ाद हुआ। आज दुनिया में हमारा बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स हम देते हैं, इंजीनियर हमारे, डॉक्टर हमारे, स्किल्ड लेबर हमारी, अनस्किल्ड हमारी, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारत के लोग। क्यों? हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। आपने कभी आपने जमहूरियत का वो पौधा ही नहीं लगने दिया, टॉपल करा आर्मी ने। हमारे तो ऐसा नहीं, हमारे तो इंस्टीट्यूशंस है। कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इदारे डेवलप करें, इंस्टीट्यूशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा आपने। उन्होंने नहीं करा, वो धोखे में रहे। जब 60 में लॉ एंड ऑर्डर के लिए रावलपिंडी में एक आध कामयाब वो करा, उससे पहले वहाँ 10 साल जमहूरियत थी। उसके बाद उन्होंने कू करे हैं, जमहूरियत को नहीं पंपने दिया। तो जो आपके संघ से भी ताल्लुकात है, तो मोहन भागवत साहब का एक बयान है और वो कहते हैं कि एक दिन अखंड भारत होगा, ये सब भारत के हिस्से बनेंगे और इनको आना पड़ेगा। आप भी मानते हैं कि इनको आना पड़ेगा? नहीं, अखंड भारत तो हम कहते हैं, वो हमारा कोर इशू है, लेकिन हम अब आगे विश्व गुरु के सोच रहे हैं। हम पूरी दुनिया आज हमें इज्जत की नज़र से देखती है। आज भारत का नागरिक जाता है, देश के प्रधानमंत्री, आप डायस्पोरा में देखिए ना, आज हमारा इज्जत कितना है, आज हमारे नागरिक का इज्जत कितना है। आज हम पीस, अमन, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडक की हवा भारत से आई। तो ऐसा नहीं है, भारत के लोग जो हैं, भागवत जी की बात में वजन बनता है कि यूनाइटेड इंडिया, अखंड भारत जो है वो तभी बनेगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अलग अलग ये उस वक़्त की तंग सोच ने करा है, ये कांग्रेस की कुर्सी की सोच ने तकसीम करी है। आपको लगता है संभव है, पॉसिबल है? नहीं, कांग्रेस ने कुर्सी के लिए करा, नहीं तो ज़रूरत नहीं थी। तो ये संभव है आने वाले वक्त में? ये संभव क्या, कांग्रेस ने तोड़ा है भारत को। अच्छा, तो कांग्रेस ने तोड़ा, बीजेपी एक करेगी? कुर्सी के लिए जी, तो बीजेपी एक करेगी। भारत, हम संस्कृति को प्रोटेक्ट करते हैं, जी सब धर्म सभी यहाँ प्रोटेक्टेड हैं। जी हम यहाँ ह्यूमन वैल्यू को चला, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान भी आज एक डेवलप नेशन होता, हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं। क्या ज़रूरत है उसको कहीं इधर उधर से भीख मांग के अपनी बेल आउट करवा रहा है। चलिए, तो खटाना साहब ने जानकारी दी। अंतिम सवाल खटाना साहब आपसे, चूँकि चुनाव का माहौल है तो चुनाव से जुड़ी बात नहीं करेंगे। एक आंकड़ा मैं जानना चाहता हूं, ताकि चुनाव के बाद जब हम फिर मुलाकात करें, फिर मिले, तो फिर हम बात करें कितनी सीटें आप देंगे कि भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है और सरकार आप बना रहे हैं। सरकार बनाने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन एक आंकड़ा अगर मैं जानना चाहूँ, आपका भी होमवर्क होगा, ग्राउंड पर आप गए हैं, तो क्या लगता है आपको? 45, 48, 50, 55? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में पहली बार जी कि एक ऑल्टरनेट समझा जा रहा है, लोग अवाम उसको समझते हैं। जी दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की जम्मू कश्मीर में एक्रॉस लेंथ ब्रेड्थ सभी तबकों में एक्सेप्टेबिलिटी और खुशहाली लाई है, अमन लाया है। हर लेवल पे हमने काम करा है। अब जहाँ बात, हमने ये सारे काम इसलिए नहीं करे कि हम सियासी नर्सरिंग करेंगे, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर के लोग हमें सेवा का मौका देंगे। कितनी सीटें, कोई एक आंकड़ा? अब जब सेवा करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा ज़्यादा होगा आंकड़ा। चलिए, तो खटाना साहब आंकड़ा नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास आंकड़ा है, हमें पता है, ये खोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि ग्राउंड पर इन्होंने खूब मेहनत की है और जाहिर तौर पर सियासी
शख्सियत जब ग्राउंड पर होती है तो पूरी बारीक तरीके से पुरजोर तरीके से उस पर रिसर्च और वर्क होता है। आंकड़ा तो है खटाना साहब के पास, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे, कह रहे कि सरकार ज़रूर आएगी। और हम शुभकामनाएं देंगे खटाना साहब को कि उनकी सरकार आए और खूब तरक्की करें, जम्मू कश्मीर की तरक्की में और बड़ा योगदान दें। और इसी के साथ आप देखते रहिए वीके न्यूज़। जम्मू से वीके न्यूज़ के लिए सुनील राउत।